धार्मिक आधार पर वेशभूषा के साथ भेदभाव करना मैं और मेरी पार्टी इसे उचित नहीं मानती है। देखिए, ये हाई कोर्ट के द्वारा ये आया है। मैं मानता हूँ कि अभी यकीनन इस पे रिव्यू की संभावनाएं बाकी हैं। धार्मिक आधार पर वेशभूषा के साथ भेदभाव करना मैं और मेरी पार्टी इसे उचित नहीं मानती है। हर धर्म की अपनी परंपराएं हैं, हर धर्म से जुड़े हुए वेशभूषाएं हैं, आचरण हैं। ऐसे में इन व्यक्तिगत विषयों के ऊपर पाबंदी लगाना मैं या मेरी पार्टी इसे उचित नहीं मानती है। कहीं पे घूंघट लेने की परंपरा है, कहीं पे हिजाब पहनने की परंपरा है। हम लोगों ने देखा पीछे पार्लियामेंट में भी एक दिन विषय उठ गया था लुंगी को लेकर, धोती को लेकर। ये ऐसे विवाद हैं जिसमें मैं मानता हूं कि नहीं पढ़ना चाहिए। ये व्यक्तिगत सोच का विषय है, ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है कि कौन किस धर्म को मानता है उसके आधार पर। अब हम लोग मंदिर जाते हैं, धोती कुर्ता हम लोग पहन के जाते हैं, गमछा हम लोग रखते हैं, तो ऐसे में कहीं पे घूंघट की परंपराएं हैं। तो ऐसे में जाति आधारित जनगणना का फैसला सर्वसहमति से, सभी दलों की सहमति से लिया गया फैसला है। बिहार में जब जाति आधारित जनगणना हुई थी उस वक्त भी बीजेपी के ऊपर सवाल उठाए गए थे, बट बीजेपी की राजकीय इकाई ने पूर्णतः इसमें अपना समर्थन दिया था, साथ दिया था। प्रधानमंत्री जी की सोच जाति आधारित जनगणना को लेकर रही है। गृह मंत्री जी ने सदन के पटल पर इसके बारे में कमिटमेंट दिया है कि हम लोग करा रहे हैं। और अब जिस तरीके से जनगणना की शुरुआत हुई है, फॉर्म अगर आप देखेंगे उसमें इन तमाम कैटेगरीज को डाला गया है, इनकॉर्पोरेट किया गया है। अब इसको ऐसे नहीं डाला गया, इसको वैसे नहीं डाला गया। अब हर चीज़ विपक्ष सोचे कि भाई वर्ड टू वर्ड आपके हिसाब से होगा, नहीं होगा। जाति आधारित जनगणना का होना मैं और मेरी पार्टी इसीलिए ज़रूरी मानती है क्योंकि कई बार कई योजनाएं उस जाति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ बनाई जाती हैं। ऐसे में सरकारों के पास जातियों के सही आंकड़े होना ज़रूरी है ताकि राशि का आवंटन उस आधार पर किया जा सके, नीतियों का निर्माण उस आधार पर किया जा सके। कई बार माननीय न्यायालय के द्वारा भी आंकड़े सरकार से मांगे जाते हैं जो कि लंबे समय से अधिकृत आंकड़े भारत सरकार के पास नहीं है। एक लंबे समय के बाद जाति आधारित जनगणना हो रही है। मुझे लगता है हर किसी को इसमें सकारात्मक सोच के साथ अपना योगदान देना चाहिए। हर चीज़ में कमी ढूंढना विपक्ष का यही एकमात्र काम रह गया, तो ये स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा नहीं है। प्याज का दाम अचानक बढ़ा है, सर कैसे देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से चीनी के दामों में वृद्धि देखने को मिली है, कई बार आशंकाएं उठती हैं कि इसमें कहीं ना कहीं कोई धांधली हो रही है, कोई होर्डिंग हो रही है। सरकार ने हर स्तर पर अपनी तरफ से इसमें जांच कराई जा रही है। विपक्ष कई बार भ्रमित करने का भी प्रयास करता है, इथेनॉल को लेकर, विभिन्न चीज़ों को लेकर, उस वजह से ये हो रहा है, इस वजह से ये हो रहा है। मैं इतना मानता हूँ कि ये एक टेम्परेरी फेज़ है। ज़रूर इससे चिंताएं देश की बड़ी आबादी की ज़रूर बढ़ी हैं, बट मैं मानता हूं कि इट्स अ टेम्परेरी फेज़। बहुत जल्द चीनी प्याज दोनों के दामों को नियंत्रित कर लिया जाएगा। सर, एक लास्ट सवाल है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि एनडीए सरकार छात्र विरोधी सरकार हो रही है। सर, आप छात्रों के लिए क्या कर रहे हैं प्रभु, बता दीजिए ना अपनी भूमिका भी। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, छात्र की आवाज़ बनने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर हमारी सरकार, अगर आपकी बात को मैं मान भी लूँ तो चिराग पासवान तो गया ना छात्रों से मिलने, और चिराग पासवान गया ना मुख्यमंत्री से मिलने। आपने क्या किया? फोटो ऑप करने के अलावा छात्र से मिलके उनके साथ फोटो खिंचाकर, उनका मंच शेयर कर कर, अपनी वाहवाही करवाकर, अपने पक्ष में नारे लगवाकर, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के बाद क्या किया आपने कार्रवाई के तौर पर? क्या मुख्यमंत्री जी से आप जाके मिले? क्या उचित मंच पर आपने इन बातों को रखा? प्रभु, आप जाइए, कीजिए, फोटो खिंचाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, बल्कि आपको और ज़्यादा एग्रेसिव होना चाहिए। अगर चिराग पासवान एग्रेसिव होकर यहाँ आ सकता है, मैं भरत तिवारी जी के यहाँ जा सकता हूँ। मैं हर चीज़ में सत्ता का हिस्सा होने के बाद
अगर मैं इन विषयों को पहुंचा सकता हूं जो मैं मानता हूं कि मेरी जानकारी के हिसाब से सही हैं, जायज़ हैं और उसके ऊपर सुनवाई होनी चाहिए, अगर मैं वो सेतु बन सकता हूं तो आपको तो अधिकृत तौर पे आपको ये मैंडेट विपक्ष में रहने का सिर्फ विदेश घूमने के लिए नहीं मिला है ना। विपक्ष में रहने का मैंडेट अगर मिला हो, नेता प्रतिपक्ष हैं आप, तो आप इस्तेमाल कीजिए ना सदन के पटल का। पर जब सदन चलता है उस वक्त आप देश में नहीं होते। और अब जब छात्रों से आप मिलकर आए हैं तो मिलकर आकर कमरे में बैठने से नहीं ना होगा प्रभु। आप जाइए, मुख्यमंत्री से मिलिए, संवाद कीजिए, उनके ऊपर प्रेशर डालिए कि भाई आपको करना चाहिए। अगर ये सारे काम मैं कर सकता हूं, कल मैं गया छात्रों से मिला, मुख्यमंत्री जी से मैं मिला और मुख्यमंत्री जी ने, मुझे इस बात का संतोष है कि उन्होंने पूरे विषय को पूरी गंभीरता से, ओपन माइंड के साथ उन्होंने सुना और वो संभव जो चीज़ें उनकी हम लोग स्वीकार कर सकते हैं उस पर बहुत गंभीरता से काम चल रहा है। कल भी संभवतः देर रात तक मुख्यमंत्री जी के यहाँ बैठक चली है, आज भी, और मैं मानता हूँ कि 1-2 दिन में ही जल्द ही इस पर पॉजिटिव सोल्यूशन हम लोग निकालना हम लोग शुरू करेंगे और पॉजिटिव दिशा में ये चर्चा जाएगी ही जाएगी। बट ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की जो जिम्मेदारी है, आप गए आवाज़ उठा रहे हैं, सिर्फ आरोप लगाएंगे, जिम्मेदारी भी निभाइए। आरोप लगाइए, हम लोग तैयार हैं सुनने के लिए, जवाब देने के लिए भी तैयार हैं, पर आप भी जिम्मेदारी निभाइए। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।